आज के समाज को बिगाड़ने का काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड कर रहा है। बिल्कुल सुधार चुके हैं जो समाज है, जो आने वाले युवा पीढ़ी है, वो सब उस चीज को देख देख के बिगड़ रही है। मैं तो सरकार से विनती करूंगा आखिरकार इस चीजों पर बैन लगाना चाहिए। कि समाज सुधारक कौन है। नमस्कार, मैं आपके साथ जसविंदर सिंह और आप देख रहे हैं यूपी खबर फास्ट। दर्शकों, आपको जैसे कि पता ही होगा कि आज समाज बिगड़ता चला जा रहा है। आखिर किस कारण से? जैसे कि आपने देखा होगा और काफ़ी ये समाज इसमें बिगड़ते ही तरफ जा रहा है। आइए जानते हैं आखिरकार ये समाज किस लिए बिगड़ रहा है। हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ सतलोक आश्रम शामली में मौजूद हैं। आइए जानकारी लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सच साहिब जी, चाहेंगे आखिरकार जो समाज बिगड़ रहा है किस कारण से? समाज जो बिगड़ रहा है ये बॉलीवुड की वजह से बिगड़ रहा है। आजकल हम देखते हैं जैसे पिक्चर्स में सीन्स आते हैं, अश्लीलता के सीन आते हैं, फाइटिंग के सीन आते हैं और नशे के सीन आते हैं। ये जो ऐसी चीजें जो दिखाते हैं, पहरावा उनका, ये सारी चीजें देख के यूथ उन्हीं चीजों में पड़ रहा है। वो सारी चीजें देख के वो वही करना चाहते हैं कि ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, हम ये ट्रेंड आया हुआ है, वो ये चीज बोलते हैं और वो ये नहीं देखते कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमें इन चीजों को फॉलो नहीं करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा भी यही कहना है कि जो आज के समाज को बिगाड़ने का काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड कर रहा है। बॉलीवुड का सबसे मेन काम तो एक तरीके से ये हो गया है कि उनको तो अपना पैसे का जरिया मिल रहा है, लोगों के व्यूज आ रहे हैं तो उनका तो पैसा कमाना हो रहा है, लेकिन लोग ये भूल जा रहे हैं कि हम उस चीज को देखकर उन्हीं में ढलते हुए जा रहे हैं। आप देखोगे जो लड़ाई झगड़े वाले सीन दिखाए जाते हैं तो उससे लोगों के अंदर बदमाशी वाली चीजें आ जाती है कि अरे वो ऐसा करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसमें जाति भेद भी दिखाया जाता है, आप देखेंगे। और साथ ही साथ उसमें नशे की चीजें दिखाई जाती हैं, अश्लीलता दिखाई जाती है, नाच गाना दिखाया जाता है। तो ये तरीके से एक तरीके से बिल्कुल समाज को बिगाड़ने का काम कर रहा है। आप मैम क्या कहेंगे बॉलीवुड के? देखिए, सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाला काम बॉलीवुड ही कर रहा है हमारे संसार को, क्योंकि एक तो उनका पहनना ओढ़ना ऐसा और दूसरी उनकी लैंग्वेज ऐसी कि हम पूरी फैमिली के साथ बैठ के उनकी वीडियोस या मूवी देख भी नहीं सकते। इस टाइप की वो वीडियोस, इस टाइप की वो लैंग्वेज का यूज करते हैं। आप मैम? तो हमारा जो समाज था पहले आर्यवर्त समाज था और इसमें जब ये बॉलीवुड आया है जब से, तब से इसमें लैंग्वेज इनकी और जो इनका पहरावा है वो सब बदल गया। उससे समाज बिगड़ रहा है, इनसे नशे का और जो इनसे जो वहाँ पे उसमें फाइटिंग के सीन दिखाए जाते हैं उनसे हमारा जो समाज है, जो आने वाले युवा पीढ़ी है वो उनसे उन चीज को देख देख के बिगड़ रही है। जैसे कि दर्शकों आपको पता होगा आज बॉलीवुड आपने देखा होगा कितने बहुत ही अलग तरीके से कोई आज किस तरह से प्रचार कर रहा है, कोई किस तरह से कर रहा है। जैसे अगर नशे की बात करें तो दर्शकों नशे के बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते हैं, दिलबाग दिलबाग दिलबाग। तो दर्शकों आज जो छोटे युवा हैं तो वो देखकर ये सोचेंगे इसको लोग खाते हैं तो हम भी खाएं, क्यों नहीं। क्योंकि दर्शकों ये बिगाड़ने का काम पूरा किया जा रहा है और बड़े बड़े बॉलीवुड क्या करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, ऐड करते हैं। क्यों नहीं उस अच्छे समाज का प्रचार क्यों नहीं करते? ऐसे तो मैं तो सरकार से विनती करूंगा आखिरकार इस चीजों पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए दर्शकों और भी जान लेते हैं आखिरकार ये संसार सुधरेगा कैसे, किस तरह सुधरेगा और कौन इस सुधारने का काम कर रहा है। जी बताएं। बॉलीवुड की अपेक्षा में जो हम बोले सुधारने का काम जो कर रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ जब आप आश्रमों में विजिट करते हो तो वहाँ पे देखना, आप लोग देखोगे, जो आपके दर्शक आएंगे उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि आप यहाँ पे आएं और देखें कि यहाँ पे कितनी सभ्य संस्कृति के तरीके से रहा जाता है। भाई बहन एक साथ सेवा करते हैं लेकिन फिर भी वो ऐसे बोलते हैं, भाई और बहन करके बात करते हैं। और दूसरी चीज नशे की बात हुई, जो नशा है संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो नशे को हाथ तक नहीं लगाते। इतनी सारी चीजें समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और मूवीज में दिखाया जाता है कि इतना इतना दहेज लेके जा रही है लड़कियां, वो पिक्चर है उसमें दिखाया जाता है फेक। और यही चीजें फॉलो करके असली जिंदगी में जो लड़की वाले होते हैं, लड़की पक्ष होता है, वो दब जाता है। और ये जो है बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है कुल 17 मिनट में रामायणी करते हैं, जिसमें सारे 33 कोटि देवी देवताओं की स्तुति करवाई जाती है और जिसमें लड़के पक्ष वाले जो है लड़की पक्ष वालों से कुछ दहेज में कुछ ना डिमांड करते हैं और कुछ भी 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। और जो दिखाया जाता है मूवीज में कि लड़कियां बोझ है, उसे देख के यही सब बोलते हैं और उसकी वजह से लड़कियों को मार भी दिया जाता है। बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद में लड़कियों को न मारा जाता है, न कुछ और न उन्हें बोझ समझा जाता है। इतनी सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार के कर रहे हैं। आप बताएं समाज आज संत रामपाल जी महाराज क्या सुधार पाएंगे? बिल्कुल सुधार चुके हैं वो।
आप कह रहे हैं सुधार पाए हैं, वो सुधार चुके हैं। आप जैसे देखेंगे, अगर उनके वीडियोस, उनके सत्संग सुनेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अभी एक वीडियो आई है हाल फिलहाल में, कलयुग में सतयुग की शुरुआत, तो आप देखेंगे वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कितना बड़ा समाज सुधारक कार्य कर रहे हैं। आप सोचिए, आज तक गवर्नमेंट नहीं वहां पर पहुंच पाई, एनजीओ वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां संत रामपाल जी महाराज पहुंच चुके हैं। तो ये समाज सुधारक नहीं है तो क्या है? जो समाज से हर प्रकार के नशे को दूर कर रहे हैं, जो समाज से हर प्रकार का जाति भेद मिटा रहे हैं, जो इस समाज से दहेज रूपी कुरीति को खत्म कर रहे हैं। आप देखिए कितनी बहनें ऐसी हैं जो या तो अपने घर चली जाती हैं या वो जिंदगी से ही हाथ धो बैठती है, केवल किसके कारण? एक दहेज के कारण। संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी भी शिष्या हैं, उनसे कोई भी दहेज की डिमांड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों में इतना वचन है कि उनके जितने भी अनुयायी हैं, कोई भी इस चीज को लेकर एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि हाँ भाई हम दहेज लेंगे। वो लोग उनके प्रवचनों के अनुसार चलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो उनकी शिष्या है, उनका कपड़े पहनने का तरीका आप देखकर हैरान रह जाएंगे। वो जैसा बाहर का समाज जो कल्चर फॉलो कर रहा है ना, आप देख रहे हैं कि जो उनकी शॉर्ट ड्रेसेस या वेस्टर्न कल्चर की तरफ वो लोग जो बढ़ रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की सारी जितनी भी शिष्या है वो सारी इंडियन कल्चर को फॉलो करती है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के सिद्धांतों में ये है कि हमें अपनी सभ्यता संस्कृति को ही आगे रखना है, तभी हम सनातनी कहलाएंगे। आप बहन जी क्या बताना चाहेंगी कि जो आज समाज को संत रामपाल जी महाराज किस तरह से सुधार पाएंगे? क्या ये संभव है कि पूरा संसार को संत रामपाल जी सुधार पाएंगे? जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है, एकदम पॉसिबल है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को देख के ये लगता है कि कहीं ना कहीं तक जो आज हमारे इस भारत में जो संस्कृति का प्रयोग कर रहे हैं, बस वही कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। उन्हें देख के लगता है कि अभी भी हमारी संस्कृति जिंदा है। उनके कपड़ों को देखकर, उनकी लैंग्वेज को देखकर लगता है कि हाँ, ये समाज में जो सुधरे हुए लोग हैं, बस वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ही हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है ना, वो नशे को यूज करना तो छोड़ो, उसको हाथ भी नहीं लगाते हैं। आप मैम बताएं, आखिर संत रामपाल जी ऐसा क्या बताते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं कि वो चीजों को फॉलो कर पाते? जो संत रामपाल जी महाराज जी है, वो बहुत सारी चीजें बताते हैं, जैसे कि नशा छुड़वाना, दहेज मुक्त, और बहुत सारे उनके उद्देश्य है, जैसे कि पाखंडवाद से को खत्म करना, समाज में जागृति लाना, युवाओं में नैतिक शिक्षा लाना। ऐसे ही परमात्मा ने ये बॉलीवुड को जो जिसने समाज को खराब कर दिया था, उसमें उसके विपरीत संत रामपाल जी महाराज इस पूरे समाज को सुधारने में लगे हुए हैं। इन्होंने जहाँ पे बॉलीवुड में दिखाया गया है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, वहीं पे संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य है वो एक भाई बहन के रूप में रहते हैं, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। और दूसरा, यहाँ पे कपड़े, सबसे मेन चीज है कपड़े। वो यहाँ पे एक अभद्र तरीके से कपड़े नहीं पहनते, एकदम जो हमारी संस्कृति के कपड़े थे, हाँ, जो इंडियन कल्चर का जो पहले से पहनते आती थी लेडीजें, सूट सलवार या साड़ियाँ, ऐसे ही कपड़े यहाँ पे पहने जाते हैं। आप लोग का लास्ट प्रश्न क्या रहेगा, जो काफी बहन बेटियां देख रही हैं? जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन उन लोगों से यही है कि आप लोग अब कमेंट बॉक्स में खुद इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि समाज सुधारक कौन है और समाज को एक गलत दिशा देने वाला कौन है। देखिए, बॉलीवुड का जो कल्चर है ना, आप खुद देखकर आप खुद बताइए, आप एक फैमिली के साथ क्या एक मूवी देख सकते हैं? कोई भी फैमिली मूवी नहीं बनती है, उसमें आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सीन आ ही जाता है कि आपको एकदम ऑकवर्ड फील हो जाता है फैमिली के साथ देखते देखते भी। तो आप खुद बताइए, यहाँ की संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से जितनी भी वीडियोस डलती हैं या उनके जितने भी सत्संग प्रवचन है, वो फैमिली छोड़ो, आप पूरे वर्ल्ड के सामने बैठकर देख लो, आपको कहीं भी ऐसा गिल्ट महसूस नहीं होगा कि हमने क्या चला लिया। आप लोगों ने टाइम दिया, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहिब जी, हम अभी बात कर रहे थे बॉलीवुड की, कि बॉलीवुड ने पूरे समाज को बिगाड़ने का काम कर रखा है। दर्शकों, ये मैं खुद कहता हूँ कि बॉलीवुड ने बहुत ही ज़्यादा समाज खराब कर रखा है, क्योंकि उनका पहनावा देखा होगा आपने, और फिल्में, हर एक चीज़, काफ़ी बुराइयां जो की जाती हैं। दर्शकों, अभी आपने जाना यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की कुछ शिष्या थी, जिन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज इस समाज को सुधारने का काम संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। दर्शकों, आप भी देख ही सकते हैं कि आज बॉलीवुड कितना गिर चुका है, हद से ज़्यादा गिर चुका है दर्शकों, कि इंसान फैमिली में बैठ के वीडियो दर्शकों नहीं देख सकता है। क्योंकि अगर हमारी सरकार ने ये चीज़ को पहले ही रोक लगाया होता तो ऐसा नहीं होता। जो भी मतलब ऐसे वीडियो बनाते हैं, उन पर
पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और भी दर्शकों आपको बता दें कि जैसे कि आप देखा होगा आपने कि नशे के ऊपर जहाँ पे हर एक जगह पे एक बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, जो बड़े बड़े स्टार हैं वो लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, ऐड करते हैं उसका, जैसे बिमला शाप, गुटखा, ये दिलबाग, ये चीज़ों का प्रचार किया जाता है। अरे थोड़ा ज़रा सोच कर तो देखिए कि आपके भी अगर बच्चे होंगे तो वो क्या देखेंगे, क्या करेंगे। जो आप दिखा रहे हैं वही तो आपके बच्चे करेंगे। तो बॉलीवुड, सभी बॉलीवुड से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम समाज को सुधारने का एक तरीका किया जाए। समाज को सुधरे किस तरह, क्योंकि बिगाड़ने का तो आप लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है, अब सुधारने का भी कुछ करिए, क्योंकि कपड़े छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं। इस तरह से समाज पूरा बिगड़ता ही चला जा रहा है। और मैं सरकार से भी प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि आखिरकार ऐसी चीज़ों पे रोक लगाया जाना चाहिए। दिलबाग के बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, बड़े बड़े नशे के जो बोर्ड लगे होते हैं उन पर रोक लगाया जाए और कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरा बिगाड़ने का ही काम कर रहे हैं। दर्शकों, हमारा मकसद आप तक हर वो सच पहुंचाना था। क्या सोचते हैं कि ऐसे ही आपके बच्चे बिगड़ते रहें, कि ऐसे ही हर एक चीज़ नशे को जब देखेंगे तो क्यों नहीं बच्चे बिगड़ेंगे। तो आपके अगर बच्चे जो फिल्म हर एक चीज़ बुराई देखेंगे तो बुराई करना भी शुरू करेंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं सतलोक आश्रमों में, यहाँ पे समाज सुधार का कार्य किया जाता है। अगर आपको नहीं विश्वास हो तो आप खुद आके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य नशा नहीं करता, नशा करना तो छोड़ो, लाकर भी नहीं देता दर्शकों। तो ये बहुत बड़ी बुराई है और मेरी सारे ही दर्शकों से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी बुराई फैल ना सके। इस बुराई को फैलने के लिए रोका जाए। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।